स्वागत है सभी लर्नर्स का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी की पुस्तक हिंदी क्षितिज के पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें जब भगवान राम द्वारा सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ दिया जाता है, शिव धनुष तोड़ दिया जाता है, तो परशुराम क्रोधित होकर उनके पास आते हैं और जनक के दरबार में आकर जनक से पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए पहला पद पढ़ते हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया है, तो आइए पढ़ते हैं। नाथ संबुधन भंजनी हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकहा कही अकिन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगा उबिहाय समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु नस ऋषिकीन गुसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आइए इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने से पहले हम इसके शब्दार्थों पर एक बार ध्यान देते हैं। जैसे शंभु धनु, शंभु का शिव का धनुष, भंजनी हारा तोड़ा, केऊ यानी कोई, दास यानी कि सेवक, आयसु अर्थात आज्ञा, मोही मुझसे, रिसाय क्रोधित होकर, कोही क्रोधी, सेवकु यानी सेवक, सेवकाई यानी सेवा का काम करने का, सेवा का काम करने वाला, अरि करनी यानी कि शत्रु की करनी, लड़ाई अर्थात लड़ाई। आगे शिव धनु यानी शिव का धनु, सहस बाहु, सहस बाहु, सहस बाहु एक राजा था जिसने परशुराम के पिता को उनके पास से जो कपिला गाय थी उसको पाने के लिए सहस बाहु के पिता का को मार दिया था। और उससे पहले सहस बाहु उस कपिला गाय को लेने में सहस बाहु को परशुराम ने मार दिया था। तो सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु, बिलगाव मतलब अलग करना, बिहाय मतलब समान, बिहाय मतलब हट कर, अलग करके, बिलगाव मतलब अलग करना, बिहाय मतलब छोड़कर समाज को। आगे परशुधरहि अर्थात परशुराम, अवमाने यानी अपमान करते हुए, लड़काई यानी लड़कपन, कीन गोसाई यानी स्वामी, और हे ममता के ही हेतु यानी ममता किस कारण से, रिसाय अर्थात बोले, भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम को कहा गया है। रे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, काल बस यानी कि काल के बस में है अर्थात तेरे ऊपर काल आ गया है। संभार अर्थात संभाला जाना या नहीं संभाला जा रहा है। त्रिपुरारी धनु यानी शिव का धनु, तो विदित मतलब जानता है, सकल अर्थात पूरा संपूर्ण संसार। तो आइए देखते हैं अर्थ इसका क्या है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। जब परशुराम पूछते हैं कि यह धनुष हे जनक किसने तोड़ा, तो राम कहते हैं कि हे नाथ, यह जो धनुष शिव का जो धनुष तोड़ा है, जिसने यह तोड़ा है, वह कोई होए क्यों एक दास तुम्हारा, वह कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। आयसु कहा कही यकिन मोही, अगर कोई आज्ञा हो तो मुझसे कहिए, क्योंकि धनुष तो अब टूट ही गया है, इसके अलावा कोई आज्ञा हो तो मुझसे कहिए। सुनी रिसाय बोले मुनि को ही। और मुनि अत्यधिक क्रोधित होके, ऐसा सुना जब उन्होंने इतनी बात सुनी तो क्रोधित होके बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, यानी सेवकाई यानी सेवक का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन जिसने यह धनुष तोड़ा है उसने तो शत्रु का
की करनी करके, तो शत्रु का जैसा काम करके लड़ाई करने का काम किया है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, अरे सुनो राम, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, यानी शिव जी का यह धनुष तोड़ा है, भंजन किया है, सहस बाहु समसो रिपु में मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक राजा था, प्रतापी राजा था, जिसकी सहस्त्रों भुजाएं थीं। वह एक बार इनके पिताजी जमदग्नि यानी परशुराम के पिताजी जमदग्नि के आश्रम में आया और उनसे कपिला गाय छीन कर ले जाने लगा। छीन के ले गया तो जब परशुराम को पता चला तो उन्होंने परशुराम को सहस्रबाहु को मार डाला। सहस्रबाहु को की सारी भुजाएं काट डाली और उसको मार डाला। तो उसके बाद सहस्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदग्नि को मार दिया। तो इसलिए तब से इनकी शत्रुता रही। तो इसीलिए कहते हैं सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि वह मेरा सहस बाहु के समान रिपु यानी शत्रु है। सो बिलगाओ, उसको अलग कर दो, बिहाय समाजा, वह समाज को छोड़कर उसको अलग कर दो। नत मारे जहीं सब राजा, नहीं तो जितने राजा सब यहाँ पर खड़े हैं सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने लगे और बोले परशुधरई अवमाने। और परशुधरई यानी कि परशुराम का की अवमानना यानी अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़िकाई यानी लड़कपन में हमने, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हुए हैं। कबहु न असर सिकीन गुसाई, लेकिन कभी आपने इस प्रकार से रीस यानी क्रोध नहीं किया है। यही धनु ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, इतनी ममता किस लिए है, किस कारण, हेतु मतलब कारण, किस कारण है। सुनि रिसाय कह भृग कुल केतु, सुनते ही रिसाकर यानी क्रोधित होकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, अरे बालक, अरे राजा के बालक, तू काल के बस में है, अर्थात तेरा काल आ गया है। बोलत तो ही न संभार, तुझसे जो बोलना नहीं संभाला जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या यह धनु शिव का धनुष और अन्य धनुषों के समान है? विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है कि यह भगवान शिव का श्रेष्ठ धनुष है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हो रहा है। आइए अब दूसरा पढ़ते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टोट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करहूँ करिय कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनऊ स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मात पितई जानी सोच बस, करही महिष किशोर, गर्भन के अर बक दलन, परस मोर अति घोर, मात पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परस मोर अति घोर। अब फिर आगे जो है लखन कहते हैं, अब यहाँ पर थोड़े से कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। हंसी मतलब हंसते हुए, हमरे जाना यानी जहाँ तक हमने समझा है, सुनहूँ सुनिए, देव हे देवता, हे देव हे गुरुवर सुनिए, सब धनुष समाना, सारे धनुष समान हैं। का क्षति यानी क्या क्षति है, क्या हानि है, लाभ यानी कि क्या लाभ है, जून अर्थात पुराना, धनु यानी कि धनुष तोड़े अर्थात तोड़ने से, देखे भोरे मतलब भोलेपन के साथ देखा, छुअत छूटते ही टूट गया, रघुपति यानी राम से, न दोषु उनका दोष नहीं है, कत रोसु क्यों कितना रोष करते हो, क्रोध करते हो, चितय देखकर, परसु यानी कुल्हाड़े की ओर, तो ही तुझको, बधों मतलब बध करना यानी मारना, जाने ही जड़ मुनि यानी कि केवल मूर्ख मुनि, मोही मुझको,
ब्रह्मचारी यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोही अर्थात कोसी, क्रोधी, विश्वविदित यानी कि पूरा विश्व जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला, भुजबल भुजाओं के बल से, भूप राजा, विपुल अनेक बार, महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को दीन ही दे दी है, सहस्बाहु यानी कि सहस्बाहु वही राजा, छेदनिहारा काट डाले, परशु यानी कुल्हाड़ा, बिलोक देखो, महीप कुमारा हे राजा के पुत्र, जनि सोच बस सोच करके या सोचो, महीश किशोर यानी राजा के पुत्र, गर्भन के अर्भक गर्भ के शिशु, अर्भक मतलब शिशु यानी कि भ्रूण, दलन यानी मार दिए, परशु कुल्हाड़ा या फरसा, अति घोर बहुत ही घोर भयानक है। तो आगे देखते हैं, इसका एक बार भावार्थ देखते हैं। लखन कहा से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी कहते हैं कि हंसते हुए कहने लगे कि सुनिए देव, हमने तो जहाँ तक जाना है सब धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, हमको जो है पुराना धनुष तोड़कर क्या हानि और क्या लाभ होगा। देखा राम नैन के भोरे, केवल राम ने उसको भौरों से देखा, आसानी से बहुत ही साधारणता से देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही यह तो टूट गया, इसमें रघुपति अर्थात शिव का कोई राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि हे मुनिवर आप बिना कारण के बिन काज यानी बिना कारण के कत करिए कतरोसु, कितना क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, परशु बोले मतलब बोले परशुराम बोले, चिते देख कर परशु की ओर, अपने फरसे की ओर देखकर यानी कुल्हाड़े की ओर देखकर बोले, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। सठ मतलब मूर्ख, हे मूर्ख तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल मुझे मूर्ख मुनि समझता है, एक साधारण मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल समझ से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। कोही मतलब क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से मैंने भूमि, भूप यानी राजाओं के बिना कीन्ही है, राजाओं के बिना कर दी अर्थात मैंने अपनी भुजाओं से सारे राजा मार डाले हैं। विपुल बार महिदेवन दीनी, अनेकों बार जो है मैंने इसको महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को दे दी है यह भूमि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की हजारों भुजाएं मैंने काट डाली यानी उसे मार डाला। परशुल बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र मेरा फरसा देख, मेरा परशु मेरा कुल्हाड़ा देख कितना कैसा है। माँ तो पिता ही जनी सोच, बस अपने माता पिता के बारे में सोच कर, महेश किशोर हे राजा के पुत्र अपने माता पिता के बारे में सोच, अगर तू मारा गया तो क्या होगा। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मेरा जो परशु है वह मेरा फरसा है वह इतना घोर इतना गंभीर है इतना निर्दयी है कि उसने गर्भ के भ्रूण यानी बच्चे भी मार डाले हैं, तो तुम क्या चीज़ हो। आगे देखते हैं अगले पद। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चात उड़ावन फूके पहाड़ो, यहाँ कुमड़ बतिया कोई को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजनु अर गाई, हमरे कुलीन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापर तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुम वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। तो
आइए इसका एक बार कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बिहसी हंसते हुए, मृदु मतलब कोमल, मीठी, वाणी यानी वाणी, अहो मुनीषु अरे मुनीष या मुनियों में, महाभट मानी अभिमानी और महान बलवान, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझको, कुठारो यानी कुल्हाड़ा, उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फूंक की पहाड़ों पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हो, यहाँ कुम्हड़बत्तिया यहाँ कुम्हड़बत्तिया यानी कि छुई मुई, को नहीं कोई नहीं है, जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो केवल तर्जनी को देखकर जैसे कुम्हड़बत्तियाँ होती है उस वो छुई मुई को तर्जनी से छू लो तो वो मुरझा जाती है, वैसा कोई नहीं है। देखी कुठारो सरासन बाना, कुठारो यानी कुल्हाड़ा, सरासन यानी कि धनुष, बाना यानी बाण, अभिमाना यानी अहंकार, भृगुसुत यानी कि भृगु ऋषि के पुत्र अर्थात कौन है, परशुराम, जनेऊ बिलोकी जनेऊ देख कर, कहूँ सहों रिस रोकी, सहों यानी सहना, रिस रोकी यानी कि क्रोध रोक कर, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, गाय अर्थात गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई यानी कि सूरता दिखाते हैं, बंधे यानी बध करने पर पाप लगता है, हारने पर अपकीर्ति होती है, मारता हूँ मारोगे तो परिय तुम्हारे पैरों पर, पा मतलब पाँव पर पड़ूंगा, कोटि करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र के, सम मतलब समान, व्यर्थ बेकार में, धरहूँ धारण करते हो, बाण यानी बाण, कुठारा अर्थात कुल्हाड़ा और धनु मतलब धनुष, बिलो की देखो, अनुचित उचित नहीं है, क्षमहूँ यानी क्षमा करना, सरोष क्रोध सहित, भृगुवंशमणि भृगु कुल के मणि अर्थात परशुराम, गिरा गंभीर यानी गंभीर होकर वाणी में, गिरा मतलब वाणी और गंभीर होकर वाणी में बोले। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो महिषु महाभटमानी, हंसते हुए लखन बोले कि मृदुबाणी में बोले कि अहो मुनीषु महाभटमानी, हे मुनि आप तो महान पराक्रमी यानी बलशाली और अभिमानी हो अर्थात अपने आप को मानते हो, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, चाहत तो उड़ावन फूंकी पहाड़ों, और फूंक के केवल पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, मतलब असंभव काम करना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़बत्तियाँ नहीं, को नहीं, यहाँ पर कोई कुम्हड़बत्तियाँ अर्थात छुई मुई नहीं है, जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो तर्जनी को देखकर यहाँ मर जाएगा। यहाँ सब वीर बलशाली बैठे हुए हैं, सब एक से एक राजा बैठे हुए हैं, धुरंधर बलशाली वीर बैठे हुए हैं। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यदि मैंने आपके पास कुल्हाड़ा धनुष और बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कहा है तो कह दिया है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, और भृगु के वंश के यानी भृगु के पुत्र समझकर मैंने आपकी जो जनेऊ देखकर जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, कहा उसको मैं आपके द्वारा जो कहा गया ऐसा देखा, यानी मैंने आपको उस बहुत जो है मुनि के वेश में देखा है, तो जो भी आप कह रहे हैं उसको क्रोध रोक कर मैं अपना सह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, जो सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, और देवता गाय यानी कि गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हम जो है रघुवंश कुल के लोग, हमारे कुल के लोग इन पर सूरता नहीं दिखाते, देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल के लोग इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधे पाप अप कीर तिहारे, अगर इनका वध कर दो, इन चारों का वध कर दो तो क्या होता है, पाप लगता है, और हार गए इनसे तो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारता हूँ परिय तुम्हारे, अगर तुम मारोगे तो मैं तुम्हारे ही पैरों में पड़ूंगा या गिरूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा वचन ही, तुम्हारी वाणी ही इतनी कठोर है जो करोड़ों वज्रों के समान है।
व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, और तुम व्यर्थ में ही धनुष और बाण धारण कर रहे हो। जो बिलो के अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर। अगर जो मैंने देखकर अनुचित बात कह दी हो, ऐसा देखकर आपकी जनेऊ, आपका जो वेश देखकर आपसे अनुचित कह दिया हो, तो मुझे क्षमा कर दें हे महामुनि, हे धीर। सुनी सरोस भृगुवंश वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। तो भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम बड़े गिरा गंभीर वाणी में, वाणी गिरा मतलब वाणी, अपनी गंभीर वाणी में बोलने लगे। क्या बोले? अब आइए हम अगले उसमें पढ़ते हैं। आइए अगले पद का अर्थ समझते हैं। कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। काल कवल होई शन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊँ जो चहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनि ऋष रोके दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथये प्रताप। तो आइए एक बार इसके कठिन नए शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। कौशिक यानी कि विश्वामित्र, मंद अर्थात मंद बुद्धि, यहु मतलब यह, कुटिल यानी कि जो सरल न हो, जो सीधा न हो, जो बहुत ही टेढ़ा हो। काल बस यानी कि काल के वश में है, यानी कि इसका काल आ गया है। निज कुल घालकु, अपने कुल को घालने वाला, अपने कुल को समाप्त करवाने वाला। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु यानी सूर्य वंश के, राकेश यानी चंद्रमा में कलंक के समान यह बालक। निपट निरंकुश, बिल्कुल निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश न हो। अबुधु अबोध, असंकु और जिसको किसी की शंका यानी डर न हो। काल कवलु यानी कि काल के कवल हो जाएगा, यानी कि मारा जाएगा। क्षण माही, एक क्षण में ही। पुकार खोरी मोहि नाही, खोरी मतलब दोष देना, मोहि मुझको नहीं। हट कहूँ यानी कि बचाना चाहते हो, हटा लो। चहूँ उबारा, उबारा यानी कि उबारना चाहते हो या मुझसे बचाना चाहते हो। चहूँ यानी चाहते हो। प्रताप प्रताप, बलु बल, रोष क्रोध। लखन लक्ष्मण, सुजसु यश तुम्हारा। अच्छत जो टूटा न हो। बरने पारा, वर्णन करने में पार पा सकता है। महु मुँह, मुँह मतलब मुँह। आपनी अपने आप, करनी की है। अनेक बरनी, बहुवर्णी यानी बहुत बार वर्णन किया है। नहीं संतोष, अगर संतोष अभी भी नहीं है तो रोग की रिस रोग के दुसह दुख सह हूँ। रिस रोग की यानी कि क्रोध को रोक कर, दुसह दुख को सहकर सुनेंगे। वीर वृत्ति, तुम धीर शोभा, तुम वीर व्रती हो, वीर व्रत का पालन करने वाले हो। धीर यानी कि धैर्य, अछोभा मतलब शोभा नहीं देती है। पावहूँ शोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा, गारी अर्थात गाली, पावहूँ यानी कि पाना। सूर समर करनी करही, सूर यानी कि सूरवीर यानी कि बलशाली लोग। समर यानी कि युद्ध में, करनी करही, कहीं न जना वही आप। अपने आप को बोलकर यानी कि अपनी बात को बोलकर नहीं कहते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान मतलब होना, रण मतलब रण मतलब युद्ध में, पाई रिपु, रिपु यानी शत्रु। कायर कथई प्रताप, कायर जो है
शत्रु को देखकर अपना प्रताप कहता है। तो आइए एक बार इसका अर्थ देखते हैं। कौशिक मंद सुनहु मंद यह बालक, हे कौशिक हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के बस में है और नीच अपने कुल का घालक है, अपने कुल को समाप्त करवाने वाला है। भानुवंश और सूर्य के वंश का यह चंद्रमा में कलंक के समान है। सूर्य वंश यानी कि जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है उसी को भानुवंश कहा गया है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और निपट निरंकुश है जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, और अबोध है, अबुध यानी अबोध, और असंकु असंक है इनकी जिसको कोई शंका नहीं है। काल कवल हो ही क्षण माही, एक क्षण में ही मेरे ये काल के बस में हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, कौलो मतलब ग्रास बन जाएगा। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, और मैं पुकार कर कह रहा हूँ फिर खोरी मोहि नाही, मुझे दोष मत देना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, अगर तुम इसको उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो इसको मना कर दो, ऐसा करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए। कही प्रताप बल रोष हमारा, मेरा बल मेरा प्रताप यानी कि मेरा शौर्य और मेरे रोष यानी क्रोध को इससे कहो, इसको बताओ। लखन कहो मुनि सुजस सुम तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लखन कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा जो यश है, अच्छा यश है, तुम ही अक्षत को बरने पारा, उसको तुम ही कह सकते हो, बिना टूटे बिना रुके बिना टूटे हुए तुम कह सकते हो। को बरने पारा, और उसको कोई वर्णन नहीं पा सकता है, यानी उसका वर्णन में पार नहीं पा सकता है। अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, अपने मुँह से ही तुम अपनी बड़ाई करते चले जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेक बार से तुमने अनेक प्रकार से उसका वर्णन कर दिया है, यानी अपनी कीर्ति, अपने यश और अपने बल का तुमने पहले ही वर्णन कर दिया है, अपने क्रोध का पहले ही वर्णन कर दिया है। ना ही संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर तुम्हें संतोष नहीं है, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हो पाया है तो दोबारा से कुछ कहिए। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ, इतना कहने के बाद, अपने मुंह से अपनी तारीफ करने के बाद, इतना तारीफ करने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो और कहिए। जनि रिस रोग की दुसह दुख सह हूँ, हम जो है अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहकर उसको सुनेंगे। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और तुम वीर व्रत का पालन करने हो, यानी कि वीर हो, धैर्यवान हो। अछोभा तुमको जो है शोभा नहीं देती है। गारी देत न पाओ हूँ शोभा, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, यानी गाली देते हुए अच्छे नहीं दिखते हो। सूर समर करनी करही, सूर लोग जो होते हैं, बलशाली जो वीर लोग होते हैं, वह अपनी करनी कहाँ करते हैं, युद्ध में दिखाते हैं। कहीं न जना वही, आप अपने आप अपनी बात कहते नहीं हैं, खाली ऐसे ही मुंह के बतौले नहीं बोलते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, जिस प्रकार विद्यमान रण पाई रिपु, जिस प्रकार रण क्षेत्र में, युद्ध में शत्रु को पाकर कायर कथय प्रताप, कायर अपना केवल प्रताप कहता है, और जबकि सूर अपना बल दिखाता, अपना पराक्रम और शौर्य दिखाता है। तो ये आइए अगला पढ़ते हैं। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोहिलाग बोलावा, सुनत लखन के बचन कोठारा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलोक की बहुत में बाँचा, अब हुमरनी हार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बालक बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नते ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि ऋण होतौ श्रम थोरे। गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ।
अब इनके थोड़े से कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कालहु यानी कि काल, हाँक यानी बुलाना, आवाज़ लगाना, जनु लावा, लावा मानो ला रहे हो, मोहि लाग बुलावा मुझे बुला रहे हो, कठोरा यानी बहुत ही कठोर वचन, परशु कुल्हाड़ा, घोरा बहुत ही भयानक, दोषु दोष, लोगो हे लोगो, कटुवादी कठोर वचनों वाला, बद जोगु बद के योग्य है, बिलोकी देखो, बाँचा देखा, एहू मरनिहार भा साचा, यह मरनिहार मरने के योग्य भा है साचा, कौशिक हे विश्वामित्र कौशिक कहते हैं क्षमीय क्षमा करना, अपराधो अपराध, गुण गुण, गणहि गणना, खर कुठार यानी कि कुल्हाड़ा और तलवार, अकरुण कोही, अकरुण यानी जिसमें करुणा न हो, निर्दयी, कोही यानी क्रोधी, अपराधी अपराध करने वाला, गुरुद्रोही यानी कि गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु से जबान लड़ाने वाला, उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, छोड़ो छोड़ दिया बिनु मारे, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, शील मतलब शील का गुण, सहनशीलता का गुण, काटी कुठारू कुल्हाड़ा, गुरु उऋण, उऋण मतलब गुरु के ऋण से उऋण हो जाना, ऋण समाप्त कर देना, श्रम थोड़े थोड़े से श्रम में, गाधी सुन अर्थात विश्वामित्र, हंसे मुनि ही हरे हरे सूझ, मुनि ही यानी कि मुनि को, हरे हरे सूझ यानी कि सब हरा ही हरा दिख रहा है, यानी कि बहुत आसान नज़र आ रहा है, अयमय यानी कि अयस्कमय, खांड यह जो है लोहे के बनी हुई खांड है, न ऊखमय ना कि गन्ने से बने हुए जो है खांड है, अर्थात लक्ष्मण बहुत ही कठोर है, अजहु न बूझ अबूझ, सब कुछ आज जान कर भी अबूझ अनबोध बने हुए हैं। आगे आइए इसका अर्थ समझते हैं। भावार्थ, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। ऐसा कह रहे हैं परशुराम से लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो ऐसा लगता है जनु, मानो ऐसा लगता है कि काल को बुला ला के ला रहे हो, बार बार मोहि लाग बुलावा, मेरे लिए बार बार काल को बुला के ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचन, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धर्यों कर घोरा, और परशु को सुधार करके यानी कि और संभाल करके धर्यों घर कर घोरा, और बहुत ही गंभीर तरीके से भयानक कुल्हाड़े को संभाल करके यानी कि कुल्हाड़ा दिखाते हुए कहते हैं, अब जनी देई दोषु मोहि लोगो, हे लोगो या हे यहाँ पर उपस्थित व्यक्तियों राजाओं, अब मुझे दोष जनी देऊ मत देना, कटुवादी बालक बद जोगी, जोगू यह बालक जो है कटु बोलने वाला, कठोर बोलने वाला, बद के योग्य है, बालक बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बालक देखकर बहुत बचा लिया, बहुत छोड़ दिया, अब एहू मरनी हार भाषाचा, अब यह केवल मरने के लायक ही है, सच में यह मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा कि हे प्रभु क्षमी अपराधु, इनका अपराध क्षमा कर दो, बाल दोष गुण गणहि न साधु, साधु लोग जो है बालकों के दोष और गुणों की गणना नहीं करते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, फिर परशुराम कहते हैं कि खर कुठार में अकरुण को ही, मेरा कुल्हाड़ा बहुत ही भयंकर है और मैं अकरुण हूँ, यानी मैं मुझ में दया नहीं है, और कोई हूँ, क्रोधी भी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे से जो है गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी है, अर्थात लक्ष्मण जिसने गुरु का अपमान कर दिया है, मुझका मेरा अपमान कर दिया है, तो वह गुरुद्रोही है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देता है छोड़ो बिनु मारे, अगर छोड़ा है बिना मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील के कारण छोड़ा हुआ है, तुम्हारे सहनशीलता के, तुम्हारे
सौम्य स्वभाव के कारण छोड़ा हुआ है। नत एहि काटे कुठार कठोरे, नहीं तो इसको कठोर कुल्हाड़े से काट कर टुकड़े कर दूंगा। गुरु ही ऋण होते हैं श्रम थोड़े, और थोड़े ही क्षण में इसको, थोड़े ही श्रम में इसको, थोड़ी मेहनत करके इसको गुरु के ऋण से ऋण कर दूंगा। गांधी सुन कर हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूच। गांधी सुन, गांधी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र परशुराम कहते हैं कि कौशिक विश्वामित्र कहते हैं कि गांधी सुन, यानी गांधी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र कहते हैं कि हृदय हंसी, हृदय में हंसते हुए कहते हैं, मुनि हरिहरे सूझ। मुनि अर्थात परशुराम को सब हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात बहुत आसान लग रहा है इनको मार डालना। अयमय खांड न ऊखमय, ये तो जो है अयस्क लोहे से बनी हुई खांड है, ना कि गुड़ से, गन्ने से बना हुआ मीठा गुड़ है जिसको आसानी से नष्ट किया जा सके। यह तो लोहे से बना हुआ फौलादी राजा का पुत्र है, यानी फौलाद बन है ये। तो अजहु न बूझ अबूझ, यह क्या है? भगवान परशुराम जो है जान के भी अनजान बने हुए हैं। आगे आइए देखते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रहे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब फक सभा पुकारा। रघुवर परसु देखा बहु मोहि, विप्र विचारिक बचो नृप दोही। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरों के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुवर कुल भानु। आगे फिर सुनिए क्या होता है कि थोड़े से शब्दों के अर्थ देखिए। शील मतलब होता है सौम्य स्वभाव, विदित मतलब जानता है, भय नीके भय से, ठीक है। गुरु ऋण गुरु के ऋण से, हमरे ही हमके माते काढ़ा माथे पर जम गया है, लग गया है। ब्याज बढ़ बाड़ा, ब्याज लग के और बढ़ता जा रहा है। अब आनीय व्यवहारिया मतलब व्यापारी, व्यापार करने वाला। बोली आनीय मतलब लाना, देव दूंगा। थैली खोली, थैली खोलकर। कुठार सुधारा, कुल्हाड़े को सुधार कर सही संभाल करके। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर यानी कि भृगुवर यानी भृगुवंश के ऋषि परशुराम। परसु देख बहु मोहि, विप्र ब्राह्मण विचारे सोचकर बचों नृप दोही। और राजा का द्रोही समझकर छोड़ रहा हूँ। सुभट रन गाढ़े, सुभट मतलब महान बलशाली महावीर। रण मतलब युद्ध में, गाढ़े बहुत ही गाढ़े, बहुत ही मजबूत। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज ब्राह्मण देवता सब घर ही के बाड़े, घर के बाड़े बड़े ही हैं। अनुचित जो उचित नहीं है। लोग पुकारे, लोग कहते हैं। रघुपति सय नहीं लखनु निवारे, मना किया। सय नहीं मतलब नयन सहित। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। कृशानु मतलब अग्नि, आहुति मतलब आहुति के समान, अग्नि में आहुति देने के समान। रघुकुल भानु यानी कि राम। अब सुनिए क्या होता है। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, लखन कहते हैं कि हे मुनिवर तुम्हारा शील जो है वो कहिए को नहीं जान विदित संसारा, कहिए कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उरिन
भय नीके, माता पिता के ऋण से तो तुम उऋण हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच उबड़ जी के, और गुरु का ऋण तो जो है वो सोच के लगता है कि बहुत बड़ा है। माता पिता का ऋण, भय से मतलब यह है कि परशुराम ने एक बार अपनी योग विद्या से देख लिया था कि उनकी पत्नी किसी अन्य पर सम्मोहित हो गई थी, तो उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को उसको काट डालने का, अपनी माँ को काट डालने का आदेश दे दिया। तो परशुराम ने अपनी माँ की का गर्दन काट दिया था ऐसे। और दूसरा, परशुराम ने जब सहस्रबाहु को मारा तो सहस्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम के पिता को मार दिया। तो इस प्रकार से दोनों का दोष परशुराम के सिर आ गया। तो उसी को यहाँ पर लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो तुम ऐसा लगता है जैसे उऋण हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच उबड़ जी के, और गुरु के ऋण से तुम जो है बड़ा सोच रहे हो कि गुरु का ऋण बहुत बड़ा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, और वो ऐसा लगता है जो हमारे सिर पर ही तुमने काट दिया है, डाल दिया है सब। दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा, और दिन चलते जा रहे हैं और ब्याज हमारे सिर उसका बढ़ता जा रहा है। अब आनी है व्यवहारिया बुलाई, और अब तुम जो है व्यापारी को बुलाओगे। तुरंत देऊ में थैली खोली, और मैं तुरंत जो है थैली खोलकर आपको दे दूंगा, वो जो ऋण है वो लौटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, और अपना जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा फिर सुधारा, यानी कुल्हाड़ा फिर मारने को दौड़े। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा ने कहा हाय 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 हाय, ये गलत है लक्ष्मण, ऐसा मत कहो। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, भृगुवर परसु देखा बहु मोही। हे भृगु के कुल के ऋषि परशुराम, मुझे कुल्हाड़ा बार बार दिखाकर मुझको विप्र विचारी बचों नृपदोही, और ब्राह्मण सोचकर और राजा का द्रोही मानकर तुमको छोड़ दिया है। मिले न कबहूँ सुभट रणगाड़े, फिर लक्ष्मण कहते हैं कि तुमको जो है कबहूँ बहुत ही बलशाली जो है वीर लोग युद्ध में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, और ब्राह्मण और देवता सो सब घर के बाड़े हैं, उनके ऊपर तुमने अपनी वीरता दिखाई है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग फिर से चिल्लाने लग गए कि तुम लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हो, अनुचित बोल रहे हो। हे लक्ष्मण, तुम बार बार अनुचित बोल रहे हो। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, और लखन भगवान राम ने लक्ष्मण को बिना नैनों से जो है मना किया कि लक्ष्मण अब आप ऐसा मत करो, प्रभु के क्रोध को अब इतना मत बढ़ाओ। लखन उत्तर आहुत सरस, लखन के उत्तर जो हैं वो आग में, अग्नि में आहुति के समान हैं। और भृगुवर कोप कुशान, और भृगुवर यानी कि और जो भृगुवर यानी कि जो परशुराम है उनके जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। बढ़त देगी जल सम वचन, और बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन बोलकर रघुकुल के भानुयाथी राम उनके क्रोध को शांत करते हैं। तो ये पूर्ण हुआ आपका